नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसा लोग कहते हैं कि अमेरिका तरक्की याफ्ता क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो रोड नेटवर्क है ना, वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से अमेरिका तरक्की याफ्ता है। कुछ लोग उल्टा भी कहते हैं कि क्योंकि अमेरिका तरक्की याफ्ता है इसीलिए उसके रोड अच्छे हैं। खैर, अगर इसको हम क्राइटेरियन बना दें या डिस्ट्रिक्ट बना दें, तो ये जो मौजूदा हुकूमत है भारत की, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से, इसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे शुरू से लेके बहुत ध्यान दिया है और जिसकी वजह से दिखाई तो दे ही रहा है कि हमारी जीडीपी में लगातार इजाफा होता जा रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और मुल्क की कमाई हो रही है। अब मैं आपको ये बता दूं, 2 साल पहले जब हमने ये काम शुरू किया था अपना व्लॉग देना, तब मैंने बताया था कि 22-23 का जो बजट था उसमें 7 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के, कैपेक्स करके बोलते हैं शॉर्ट में, उसके लिए मुख्तस किए गए थे, अलॉटमेंट की गई थी। उसके बाद 23-24 जो कि अभी अभी पूरा हुआ 31 मार्च को, चंद रोज के बिल, इसमें 10 लाख करोड़ रुपए की रकम जो है एलोकेशन हुई थी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। और अभी जो बजट आया है, यानी जिस पे अभी खर्चा शुरू हो गया है, इसमें 11 लाख करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। अब मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि पिछला साल अभी अभी पूरा हुआ है, तो उसके जो स्टेटिस्टिकल डेटा है वो आनी शुरू हो गई है और जाहिर है पिछली डेटा को देखकर ही कोई भी मुल्क, कोई भी कंपनी अपनी आइंदा वक्त के लिए स्ट्रेटजी बना सकती है, लाहा अमल तैयार कर सकती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल भारतीय सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ की रकम मुख्तस की थी। उसमें से 5 लाख करोड़ तो थे रोड और रेलवे पर, और 5 लाख करोड़ अब वो बाकी जो चीज़ें हैं, यानी समझें उसमें जो है शिपिंग इंडस्ट्री, बंदरगाहें, नए वाटरवेज, एयरपोर्ट, एयरलाइंस की तरक्की, इस तरह के। अभी तो एयरलाइन में तो भारत सरकार नहीं है, एक थी एयर इंडिया, वो भी बेच दी, जो है टाटा वालों को वापस कर दी। खैर, तो मैं आपको बता रहा था कि पिछले साल के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 5 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ की रकम रखी गई थी, जिसमें से रोड और रेलवे के लिए 5 लाख करोड़ की रकम थी। अब जैसा सामने आए हैं जो आंकड़े, जो आदाद और शुमार, उससे ये पता चलता है कि भारत ने रोड और रास्ते, हाईवेज जो है, उन पर 2.6 लाख करोड़, यानी 2,60,000 करोड़ खर्चा किया, और तकरीबन इतना ही उन्होंने रेलवे पर भी खर्चा किया। अब ये जो 2,60,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा किया, तो इससे क्या क्या बना, कितने नए हाईवे बने, कितने हाईवे को बड़ा किया गया, चौड़ा किया गया, और कितने नए एक्सप्रेस वे बनाए गए। मैं थोड़े में से आपको बता रहा हूं आपको। अब इसमें से जो है 12,336 किलोमीटर एक साल में नए रोड बनाए गए। 12,336, इसको अगर आप 365 से डिवाइड करें, यानी if you divide the whole road network built in last year by all the
365 डेज ऑफ द ईयर हमको पता चलता है कि हमने एक दिन में जो है वो 34 किलोमीटर एक दिन में नए रास्ते बनाए हैं। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के वक्त में बजट में तो वो लोग कहते थे हम 21 किलोमीटर बनाएंगे पर डे, लेकिन जब साल पूरा होता और उसके जो स्टेटिस्टिकल देखा जाता तो फिर होता ये कि 6 किलोमीटर पर डे ही बन पाते थे। और उसके लिए उनके पास कई एक्सक्यूजेज होते थे, कई बहाने होते थे, ज़मीन नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग। आप रिजल्ट देखते हैं, बहानों से काम नहीं चलता। ये हुकूमत जो है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा खर्चा कर रही है और जिसकी वजह से भारत की जो मईशत है उसमें कितना इजाफा हो रहा है वो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। 10 साल में हम पहले 9वीं बड़ी दुनिया की इकोनॉमी थे, अब हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी तक पहुंच चुके हैं। 6 माह की बिल की बात है और इंशाल्लाह 2 साल के अंदर अंदर जो है 26-27 में जो है हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। अच्छा, अभी आते हैं हम जो रेलवेज पर। तो नई रेलवे लाइनें बिछाना, पटरियां बिछाना, नए रेलवे स्टेशन बनाना और मीटर गेज को ब्रॉड गेज करना, ये सभी काम जो है ना, इनके ऊपर भी 2,60,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई पिछले साल में, जिससे कई नई पटरियां भी, मैं बताऊं आपको कितना जो है लगाया गया। उसमें जो है 5,300 किलोमीटर की नई पटरियां बिछाई गई इस साल में और कितनी पुरानी रेल लाइनों को इलेक्ट्रीफाई किया गया। अभी ये मैं इसलिए बता दूं आपको, इतना तो आपको इल्म है ही कि आजकल पूरी दुनिया में जो है ना, लोग पोल्यूशन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो नॉर्मली जो गाड़ियां हैं, पहले के ज़माने में तो कोयले पे चला करती थी, स्टीम इंजन होता था, उसके बाद फिर आई डीजल इंजन। अब भी ज़्यादातर गाड़ियां जो है डीजल इंजन है, लेकिन उनको बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता करके इलेक्ट्रिक लाइन्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पे चलने वाली जो गाड़ी होती है उसका एफ्लुएंट कुछ भी नहीं होता। क्योंकि अभी देखिए, जैसे हम पंखा चलाते हैं घर में, उसमें से कोई एफ्लुएंट नहीं निकलता, लेकिन जब कार चलाते हैं, यानी जो नॉर्मली पेट्रोल या डीजल की होती है, तो उसमें से धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो कि हमारी जो है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है, माहौल को आलूदा करती है। इसीलिए ज़्यादातर सरकारों की आजकल, और भारत सरकार इस पर ज़्यादा जोर दे रही है कि हर जगह जितना हो सके एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए रेलवे लाइनों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है और नई रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे स्टेशन बना रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा जैसे हम किसी एयरपोर्ट पर खड़े हों। अभी बहुत रास्ता बाकी है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन काम शुरू हो चुका है। और मैंने जैसे आपको बताया कि जितना 2,60,000 करोड़ रोड रास्तों पे खर्चा किया गया पिछले साल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इतना ही जो है रेलवे लाइनों पे, नई रेलवे स्टेशनों पे और उनमें जो है एस्केलेटर लगाना, एलिवेटर लगाना, नए प्लेटफॉर्म बनाना, ये सभी जो है ना काम से इन पे 2,60,000 करोड़ रुपए की पिछले साल रकम खर्च की गई। और अभी इस साल जो अभी शुरू हो चुका है, इसमें तो 11 लाख करोड़ की रकम रखी गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। और अगर इस तरह से काम होता रहा तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द ही भारत जो है दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में गिना जाएगा।
इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।